मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हूं। देख रहे हैं आप किस तरह की ये संख्या है। ये सारी संख्या को अच्छी तरह पहचान लीजिएगा। ये वो लोग हैं जो दिल्ली होमगार्ड कहलाए जाते हैं। दिल्ली में रहते हुए इन लोगों ने लगातार 10 से 12 साल 15 साल तक सर्विस की है। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये मंच है सामने जिस पर लिखा है हक और अधिकार के लिए संघर्ष। दिल्ली होमगार्ड के 8,624 परिवार वालों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए शांतिपूर्वक विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर लड़ेंगे जीतेंगे, इस तरह का ये होर्डिंग इन्होंने लगाया है। और नई भर्ती की मांग इनके जो है उसको भी रोकने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर नई भर्ती करनी है तो उसको पहले रोका जाए, इनको दुरुस्त किया जाए। अब कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि जब लगातार 10 से 12 साल से 15 साल से 17 साल से दिल्ली होमगार्ड के अंदर ये लोग चिन्हित होकर सर्विस कर रहे थे, तब ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी दिल्ली सरकार को कि इनको हटाने की 31 मार्च की घोषणा कर दी जाती है। कथाकथित तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं बोल रहा हूं। समझने की जरूरत यही है कि जो सच्चाई है वो सब सामने आनी चाहिए। लगातार 1 महीने से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। कवर करते करते बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इन होमगार्डों के बीच असल चल क्या रहा है। तो सामने निकल के यही मामला आ रहा है कि 10 साल 15 साल से ये लोग सर्विस कर रहे हैं। अब ये जाए तो जाए कहां। हर होमगार्ड एक ही बात कह रहा है कि मेरे पीछे पूरा परिवार है, मुझे 10 साल 12 साल सर्विस में हो गए हैं, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। उसकी उम्र इतनी हो गई है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस उम्र के पड़ाव पे पहुंच चुका हूं कि ना मैं अब चने बेच सकता हूं, ना छोले बेच सकता हूं, ना झाड़ू लगा सकता हूं, ना किसी दफ्तर के अंदर में यानी कि जी हुजूरी की नौकरी कर सकता हूं। तब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। इस वजह से शायद लग रहा है कि ये भारी संख्या के अंदर होमगार्ड यहाँ पर उपस्थित हैं। जहां तक भी मेरे कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि होमगार्ड ही होमगार्ड नजर आ रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। अब इसमें और भी बहुत सी बातें जुड़ जाती हैं। जिस तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई है, नई प्रक्रिया के साथ पुरानी प्रक्रिया को रद्द करने की बात हो रही है, तो इसमें ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिसको 12 साल हो गए एक जगह रहते हुए, उसमें ये भी आता है कि जिसको सर्विस करते हुए हो गए हैं तो उसको हटा कैसे सकते हैं। सवाल दिल्ली सरकार पर खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़कर वादा करके ये आई थी कि सबको पक्का करेंगे, सबके अधिकार देंगे, तब आज ये क्यों फिसल गए, ये होमगार्ड भी पूछ रहे हैं। साथ ही साथ इसीलिए लगातार ये धरना देते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां गलती हो रही है। सोचना अरविंद केजरीवाल सरकार को भी होगा और सोचना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त एलजी को भी होगा, जो कि इनको न टाइम देते हैं मिलने का, न इनसे बात करते हैं। अब गाहे वगाहे सुनने को मुझे मिल रहा है, वो भी अभी अभी, यानी कि एलजी इनसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं एलजी, और ये चाहते हैं कि इनसे बात की जाए। अब जब इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर आ चुकी है, ड्यूटी छोड़ के आए हैं या परिवार छोड़ के आए हैं, पैसा लगा के आए हैं, परमिशन ली होगी, बहुत सारे काम जंतर मंतर पर जब आते हैं तो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये धरना 2-4 लोग तय कर लेंगे और हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या के अंदर होमगार्डों को इकट्ठा करना और इकट्ठा होना, ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी बात है और एक बड़ा सवाल भी है। उस सिस्टम पर जो बैठे हैं ऑफिसों के अंदर, जो बैठे हैं उन दफ्तरों के अंदर जहां एसी लगे हैं, गर्म हीटर लगे हैं, और नहीं सोच रहे हैं इन होमगार्डों के बारे में। क्योंकि आज सवाल यही बड़ा खड़ा हुआ है कि जब इन लोगों को जंतर मंतर आने की क्या आवश्यकता हुई। आवश्यकता यही महसूस हो रही है कि ये नहीं चाहते हैं कि ये बेरोजगार हो जाए, ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग दर दर की ठोकरें खाएं। और तो और, जब किसी की 6ठी क्लास पास है, कोई 8वीं क्लास पास है, कोई 10वीं पास है, अब वो दोबारा से कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करे, वो दोबारा से कैसे अपनी ट्रेनिंग शुरू करे। जब ये पहले से तजर्बेकार है तो ये नौकरी क्यों छोड़ें, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और कम से कम उस नई प्रक्रिया को जो लागू किया जा रहा है उसके अंदर अगर संशोधन करने के बाद में आप लोगों ने नई प्रक्रिया जारी कर दी है, मानते हैं हम भी कि नई भर्ती नहीं होगी तो आगे व्यवस्था कैसे संभलेगी। पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये जो लोग 8,500 लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे। इनके पीछे किसी के 2 लोग हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, ये कहाँ जाएंगे, किसकी माँ को माँ कहेंगे। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी को सोचना होगा। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव
24 सर पे है, विधानसभा 24 यानी कि 25 सर पे है। दोनों चुनावों के अंदर हो सकता है कोई ना कोई ये बड़ा परिवर्तन होमगार्ड करके दिखा दें। बहरहाल इनकी मांग यही है कि इनको नौकरी से ना हटाया जाए। मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि पूरा ग्राउंड देख लीजिएगा, चारों तरफ आपको होमगार्ड ही होमगार्ड नजर आएंगे। अलग अलग मुद्दों पर ये बात भी कर सकते हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनका आखिर में कहना क्या है। कुल मिला के देखते हैं आगे तक कि ये क्या कहते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।